अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक फेमस पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। इस पोएम की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये पोएम 9th क्लास के सिलेबस में इंक्लूडेड है, देन फर्स्ट ईयर के लिटरेचर के सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है, देन इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। पहले हम थोड़ा सा राइटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पैदा हुए थे मार्च 26, 1874 में। इनकी डेथ हुई थी जनवरी 29, 1963 में। ये एक अमेरिकन पोइट थे और इनकी पोइट्री में रियलिस्टिक डिपिक्शन होती थी रूरल लाइफ की। ये अर्बन लाइफ से दूर थे और रूरल लाइफ के बारे में लिखते थे। रूरल लाइफ मतलब आम जिंदगी, विलेज की लाइफ के बारे में। अच्छा, इनको 4 पुलिट्जर प्राइजेस मिले थे पोइट्री में और एक कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी मिला था 1960 में। ये अमेरिका के बहुत ही फेमस पोइट थे। इनकी पोइट्री के इंपॉर्टेंट थीम्स थे एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ मतलब आम हमारी ज़िंदगी, जिसमें कोई फैंटेसी वगैरह ना हो बल्कि रियलिटी दिखाई गई हो। उसके बाद चॉइसेस, हम इसके काफ़ी ज़्यादा पोएम्स में चॉइसेस का थीम देखते हैं। जैसे आज जो हमने पोएम पढ़नी है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, इसमें भी हम देखेंगे। उसके अलावा एक इसकी पोएम है रोड्स नॉट टेकन, उसमें भी हम चॉइसेस का थीम देखेंगे कि 2 रोड्स होते हैं, तो जो ऑथर होता है, जो पोइट है, उसने चूज़ करना होता है कि वो किस रोड पे जाए। उसके बाद ह्यूमन कांटेक्ट विद नेचुरल वर्ल्ड, नेचर का एलिमेंट हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम्स में बहुत ज़्यादा मिलता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगता था कि नेचर के करीब रहने से इंसान जो एवरीडे की प्रॉब्लम्स को भूल जाता है। उसके बाद ह्यूमन लव, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत सारी पोएम्स में हमें ह्यूमन लव का थीम नज़र आता है। उसके बाद आइसोलेशन, जो भी 20th सेंचुरी के पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, उनकी पोइट्री में या स्टोरीज वगैरह में हमें आइसोलेशन का थीम ज़रूर मिलता है, क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड थी वो बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो चुकी थी। उसकी एक वजह वर्ल्ड वॉर भी थी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। इस वजह से जो वो लोग थे वो बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो चुके थे। इस वजह से तब की पोइट्री में, तब के ड्रामाज, पोइट्री, नॉवेल्स, हर चीज़ में हमें आइसोलेशन का थीम ज़रूर नज़र आता है। उसके बाद लाइफ स्ट्रगल भी इसी की एक वजह थी। जब वर्ल्ड वार हुई थी तो उस वजह से जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इस वजह से जो लाइफ की स्ट्रगल थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था जब, उसके बाद जो है लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। लोगों में बहुत ज़्यादा लस्ट आ गया था, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी भी बहुत कम हो गई थी और ह्यूमन स्ट्रगल थी, जो पैसे की भूख थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से ये राइटर्स का इंपॉर्टेंट थीम था। उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम्स में होता है मॉर्टेलिटी, कि इंसान जो कुछ मर्जी कर ले, कुछ भी चूज़ कर ले, जितनी मर्जी मेहनत भी कर ले, एट लास्ट जो इंसान है वो मॉर्टल है। वो कभी भी इंसान जो है वो हमेशा के लिए जी नहीं सकता, इंसान ने मर ही जाना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थीम्स होने की एक वजह ये भी थी कि इसने अपनी लाइफ में पर्सनल फेलियर बहुत ज़्यादा फील किया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फादर की डेथ 1885 में हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, और तब ये बहुत ज़्यादा गरीब थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी लाइफ में बहुत पॉवर्टी फेस किया और इसके बाद इसकी जो फैमिली थी, इसकी मदर, इसकी वाइफ, उसके बच्चे, उन सब की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से। इसलिए जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो नेचर को ज़्यादा लाइक करते थे और अपनी प्रॉब्लम्स को भूलना चाहते थे। चलिए अब हम अपनी पोएम की तरफ आते हैं। इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Whose woods these are? I think I know. किसका है ये जंगल? मुझे लगता है मैं जानता हूँ। His house is in the village though. उसका घर विलेज में है, मतलब पास गांव में है। He will not see me stopping here. वो मुझे यहाँ खड़े होते नहीं देख सकता। To watch his woods fill up with snow. उसका जंगल बर्फ से भरता हुआ मैं देखूँ। इस स्टैंजा में पोएट कहना चाह रहा है कि पास में, जंगल के पास गांव है, उसमें उसका आनर रहता है, हाउस का, ये वुड्स का आनर। एक्चुअली विलेज जो है वो सोसाइटी को शो कर रहा है, सिविलाइजेशन को शो कर रहा है कि विलेज, ये वुड्स जो है वो नेचर को शो कर रहे हैं और जो विलेज है वो सिविलाइजेशन को शो कर रहा है कि अगर मैं जंगल में रुकता हूँ ना, मैं जंगल को ये बर्फ़ से फिल होते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे जो सोसाइटी है वो नहीं देख सकती कि मैं यहाँ पे खड़े होकर इसको देख रहा हूँ। मतलब फर्स्ट स्टैंजा में पोएट जो है वो जंगल में रुकने की ख्वाहिश रखता है कि मैं यहाँ पे खड़े होके तो इस जंगल को बर्फ से फिल होता हुआ देखूं। इसका सेकंड स्टैंजा देखते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्योर। मेरा जो छोटा हार्स है वो इसको थोड़ा अजीब समझता है। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस, किसी फार्म हाउस के बगैर यहाँ पे रुकना। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगल और फ्रोजन लेक के दरमियान। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की सबसे गहरी शाम। सेकंड स्टैंजा में पोएट कहता है कि मेरा जो हार्स है उसको ये चीज़ अजीब लगती है कि मैं किसी फार्म हाउस के बगैर, किसी घर के बगैर ही यहाँ पे रुक जाऊँ, जहाँ पे जंगल है और फ्रोज़न लेक है
और ये साल की सबसे डार्केस्ट इवनिंग है, मतलब बहुत गहरी शाम है और जंगल है, तो उसमें किसी हाउस के बगैर ही रुक जाना ये अजीब लगता है। एक्चुअली जो हार्स है वो रियल हार्स नहीं, इस स्टैंजा में पोएट हार्स को अपने अंदर को कह रहा है कि मेरा जो इनर है ना, इनर सेल्फ, उसको ये चीज़ अजीब लगती है कि मैं किसी घर के बगैर ही यहाँ पे रुक जाऊँ। पहले स्टैंजा में पोएट ने ख्वाहिश की थी यहाँ पे रुकने की, लेकिन सेकंड स्टैंजा में पोएट को खुद ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। थर्ड स्टैंजा को देखते हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल ए शेक, उसने अपनी बेल को एक शेक दिया, हिलाया, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि क्या यहाँ पे कोई गलती हो रही है। द ओनली अदर साउंड्स द स्विप, जो दूसरा साउंड आ रहा था वो था ऑफ इजी विंड एंड डॉनी फ्लेक, हवा का साउंड और बर्फ के गिरने का साउंड। डॉनी फ्लेक कहते हैं जो बर्फ गिर रही होती है हल्की हल्की, उसका जो साउंड होता है। थर्ड स्टैंजा में क्या होता है कि जो उसका हार्स है वो अपनी बेल को हिला रहा है कि यहाँ पे खड़े होना मिस्टेक होगी। तो उसके अलावा, उसके ये साउंड के अलावा जो आवाज़ आ रही है वहाँ पे हवा की आवाज़ आ रही है और डॉनी फ्लेक की आवाज़ आ रही है। मतलब इस स्टैंजा में जो है वो पोइट को उसके अंदर की आवाज़ कह रही है कि मतलब यहाँ पे खड़े होना जो है ना वो ठीक नहीं है। तो उसको दूसरी तरफ नेचर की आवाज़ भी आ रही है, हवा की आवाज़ और बर्फ़ के गिरने की आवाज़, जो उसको खूबसूरत लग रही है। एंड एट द एंड फोर्थ स्टैंजा में पोइट कहते हैं द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल जो है वो प्यारा है, गहरा है और गहरा है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने वादे किए हुए हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे कई माइल्स दूर जाना है सोने से पहले। एंड माइल्स टू गो बिफोर स्लीप, इसको पोइट ने 2 दफ़ा यूज़ किया है, मतलब ये सिंबॉलिक है। लास्ट आंसर में पोइट कहना चाह रहा है कि जंगल जो है ना वो बहुत प्यारा और बहुत गहरा है, मतलब उसको, पोइट को जंगल बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन मसला क्या है कि उसने कई सारे प्रोमिसेस किए हुए हैं जो उसने निभाने हैं अपनी लाइफ में, और उसको कई माइल्स दूर जाना है सोने से पहले। सोने से पहले कई माइल्स दूर जाने का मतलब है कि उसको मरने से पहले बहुत सारे काम है जो उसने करने हैं, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोमिसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो कर रहा है कि उसकी एवरीडे लाइफ की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो उसने करनी है। वो यहाँ पे इतने प्यारे जंगल में नहीं रुक सकता, उसको यहाँ से जाना है और मरने से पहले बहुत सारे काम करने हैं उसको। ये इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन थी और थोड़ा सा एनालिसिस था। इसके थीम्स को डिस्कस करते हैं। इसका पहला थीम है आइसोलेशन, मतलब पोएट को सोसाइटी नहीं पसंद, इसलिए वो नेचर के करीब आ रहा है और आके यहाँ पे रुकने की ख्वाहिश कर रहा है कि मैं यहाँ पे रुक के स्नो को देखना चाहता हूँ। अगर उसको सोसाइटी पसंद होती तो वो कभी भी नेचर के करीब आके ऐसे ना कहता कि मुझे यहाँ पे रुकना अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। वो अपनी एवरीडे लाइफ से भागना चाहता है, इस वजह से वो यहाँ पे आया है, मतलब वो वहाँ पे लोगों में भी आइसोलेट ही है। सेकंड इसका थीम आता है चॉइसेस। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट थीम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, कि इसको समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे रुकूँ या मैंने वापस जाना है। हमारी लाइफ जो होती है, ये हर इंसान की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट थीम होता है कि हमें लाइफ में समझ नहीं आती कि हमें किस लम्हे क्या चीज़ चूज़ करनी है अपने लिए। अगर हम चूज़ कर भी लेते हैं तो फिर भी हम उसके बारे में अनसर्टेनिटी ही फील करते हैं, हमें यकीन ही नहीं आता कि हमारे लिए ठीक है कि नहीं है ठीक। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का भी यही मसला था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो चूज़ करते हैं उनको लगता था कि पता नहीं ये चूज़ करना चाहिए था कि वो चूज़ करना चाहिए था, बहुत मुश्किल से वो किसी भी चीज़ का फैसला करते थे। उनके ये वाला थीम हमें दूसरी उसमें भी नज़र आ रहा है। दूसरी हम पोएम पढ़ेंगे रोड्स नॉट टेकन, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी ये चीज़ हमें नज़र आती है। उसके बाद इसका थर्ड थीम है मैन एंड नेचुरल वर्ल्ड, इंसान और नेचुरल वर्ल्ड। इंसान को और नेचुरल वर्ल्ड का बहुत गहरा असर होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वर्ड्सवर्थ भी कहते थे कि इंसान का अगर इनर सैड है ना तो वो नेचर के करीब जाएगा ना तो उसका इनर ठीक हो जाएगा, मतलब नेचर हमें जो है ना हैप्पीनेस देती है, ये वर्ड्सवर्थ कहा करते थे। उसके बाद इसका फोर्थ थीम आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही हैं जो उसको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जंगल से, इतने प्यारे लवली जंगल से उसको सोसाइटी की तरफ लेके जा रही हैं कि उसने अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो निभानी है। इस वजह से वो मजबूर है कि वो जंगल में नहीं रुक सकता। हम सारे इंसान ही ऐसे हैं, हम सब नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं, हम नेचर की तरफ जाना चाहते हैं, पहाड़ों पे जाना चाहते हैं, बीच पे जाना चाहते हैं, मौजें करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो एवरीडे प्रॉब्लम्स हैं वो हमें इसके करीब नहीं जाने देती है। अगर हम जाते हैं तो 2 दिन बाद हमें वापस आना होता है, हमारा दिल नहीं करता वापस आने को, लेकिन मजबूरन हमें वहाँ से वापस आना पड़ता है। हम इसके सिम्बल्स की बात करते हैं। वैसे मैंने पोएम पढ़ते हुए थोड़े से सिम्बल्स एक्सप्लेन कर दिए थे। इसमें जो हॉर्स है वो एक्चुअली रियल हॉर्स नहीं शो कर रहा,
वो खास शो कर रहा है इंसान के इनर सेल्फ को, पोएट का इनर सेल्फ, कि इंसान का अंदर है जो वो उसे कहता है कि नहीं, यहाँ पे रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है, हम यहाँ पे नहीं रुक सकते। और हमारे अंदर की आवाज़ हमें हिलाती है कि ये नहीं करना, हमें यहाँ से जाना होगा। इंसान जो है वो नेचर में रुकना चाहता है, लेकिन उसके अंदर की आवाज़ कहती है कि नहीं, यहाँ पे नहीं रुकना। उसके बाद विलेज जो है, विलेज शो कर रहा है सिविलाइजेशन को, सोसाइटी को, कि जो सोसाइटी है हमें उधर जाना है। सोसाइटी हमें यहाँ पे खड़े होते नहीं देख रही कि हम जंगल में खड़े हैं। भाई सोसाइटी को क्या पड़ी है हमारे ऊपर नज़र रखने की कि हम जंगल में जाके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें विलेज में जाना है। एक्चुअली विलेज और वुड्स का यहाँ पे कंट्रास्ट आ रहा है। वुड्स जो है वो लवली हैं, प्यारे हैं, नेचर को बता रहे हैं, और विलेज जो है वो सोसाइटी को बता रहा है। तो इस चीज़ में कंट्रास्ट आया है। और पोएट जो है वो विलेज उधर वुड्स में रुकना चाहता है, लेकिन उसको मजबूर जो है वो विलेज में जाना पड़ रहा है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।